हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से वेलकम है आपकी स्पेशल मैथ्स की अदालत शो में। और प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जिसको एग्जाम में अगर वो आएगा तो भाई कम से कम भी 1 मिनट का टाइम तो लगता है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जो अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग बिल्कुल तसल्ली से और बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा ले जाएंगे। तो क्या है आज का कॉन्सेप्ट, क्या है आज की मैथ्स की अदालत 15 मिनट शो के अंदर स्पेशल, तो वो हमारा रहने वाला है आज की क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस्ट कॉन्सेप्ट। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसके अंदर अगर हम बात करें कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मैथ्स की अदालत क्लास के अंदर, और एक मुकदमा लड़ा जाएगा। और वो मुकदमा लड़ा जाएगा मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास के अंदर एरिया ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर। यानी कि आप सभी को पता है कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो हमारे एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। और ट्रायंगल का एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू कैसे निकाला जाएगा, इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले मैंने यहां पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना के और ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट यहां पर लिखे हुए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिसका ये फॉर्मूला आप लोगों ने किताबों में देखा होगा। लेकिन अगर मैथ्स की अदालत शो में आए हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ नई चीजें तो यहां पर मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे। अगर 3 वर्टेक्स होंगे तो उसके 3 कोऑर्डिनेट आपको यहां पर दिखाई देंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 और मॉड में रखते हैं, क्योंकि मॉड का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर से अगर वैल्यू को सॉल्व करके अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो ये मॉड उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आप सभी को मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। और वो कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया सर। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज इस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या आप लोगों को यहां पर नया सीखने को मिला। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि जो मैंने अभी फार्मूला आपके सामने लिखा है उस फार्मूले की अहमियत और फिर जो हमारे सॉल्यूशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको तभी समझ में आएगी जब पहले मैं आप लोगों के सामने एक बार फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो आप भी मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और जब मैं इसमें टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, तो आप लोग फिर आपको अलग से फील होगा कि हाँ यार सच में कुछ नया सीखने को हमें मिला है। चलिए, तो मैंने फटाफट से आपके साथ बातों बातों में ट्रायंगल का एरिया लिख दिया। आपको पता है कि 3 कोऑर्डिनेट हैं जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपके सामने सिर्फ वैल्यू डालते हैं और क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते हैं। तो भाई ये 1/2 हो गया। x1 कितना है आपके पास 3, ध्यान से देखती जाइएगा। x2 कितना है, x2 है। y2 कितना है, y2 है 3। और y3 कितना है, -6। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन लगाएंगे यहां पर। x2 कितना है आपके पास, -4। y3 कितना है 6 और y1 कितना है 4। ठीक है, x3 कितना है आपके पास 8, y1 कितना है आपके पास 4 और y2 कितना है -3। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? सीधा सीधा वैल्यू को डाला यहां पर हम लोगों ने। तो भाई ये 1/2 हो गया। मॉड के अंदर कितना बनेगा, -3 और -3 यानी -9। और ये हो जाएगा 2 माइनस में 4 यानी कि -8, प्लस में सर यहां कितना बचेगा आपके पास, 8 बचेगा। ठीक है, तो आपने देखा सर प्लस के 8 से -8 कट गया। और यही मैंने आपको बताया कि अगर मॉड है तो माइनस वाला साइन बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 और बाहर 1/2 है। तो आंसर बनेगा इस ट्रायंगल का 9/2। यानी जो ट्रायंगल का एरिया निकल के आ रहा है मेरे भाई वो आ रहा है 9/2। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर रविंद्र सर की क्लास में आए हो तो कुछ नया नहीं सीखा तो फिर क्या ही सीखा। ठीक है, तो आइए आप लोगों ने, आई होप मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और इस चीज को मैं यहां से रफ कर दूंगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वीडियो की फॉर्म में आपके पास स्टोर हो चुका है। आप दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाकर, ठीक है, आप इस चीज को दोबारा से समझ सकते हैं। अब आइए, और क्या नई टेक्निक है मैथ्स की अदालत शो में, क्यों इस टॉपिक को लिया गया है, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। अगर हम बात करें भाई, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया -4 और ये हो गया आपके पास 3, और ये हो गया आपके पास 8 और ये हो गया आपके पास 6। अब एक एक बातों को बड़े ध्यान से समझनी है आप लोगों ने। देखो, ये आपकी मर्जी है, वो कहता है ना मेरी मर्जी, वो वाली कहानी करेंगे। आप इनमें से किसी भी कोऑर्डिनेट को जो तुम्हें बढ़िया लग रहा है या जो तुम्हें खतरनाक लग रहा है उसको 0 बनाना है हम लोगों ने। अब 0 बनाने का तरीका क्या होगा, अगर मान लीजिए ये 3 और ये 4 है, अगर ये 3 और 4 है तो मैं इसका अपोजिट
इसका अपोजिट माइनस का 3 और माइनस का 4 ले लेता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले वाले कोऑर्डिनेट को 0 बना रहा हूं। 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 3 है तो ये -3, ये 4 है तो -4। सीधा सीधा कहने का मतलब है इनके साइन को रिवर्स कर देना आप लोग बस। ठीक है, अगर -3 -4 यहां करा तो यहां भी -3 और यहां भी -4, सेम टू सेम लेके चलना है। यहां भी -3 और यहां भी -4। देखो कोई नई चीज है तो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना, फिर समझेंगे। अब देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो +3 -3 यानी कि 0 हो गया, +4 -4 0 हो गया। इनको 0 बनाने के लिए ही तो इनको अपोजिट किया मैंने। अब देखिए यहां से देखेंगे -4 -3 यानी -7, 4 में से 3 जाएगा -1, तो ये वाला कोऑर्डिनेट -7 -1 आ गया। और ये 8 में से 5 जाएगा, 3 जाएगा यानी कि +5, और 6 में से 4 जाएगा यानी +2। बोलो बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करा, पहले वाले कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया। अब जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट को 0 करा तो हमारा टारगेट इन 2 कोऑर्डिनेट पे आ गया। क्या करना है भैया, दूर दूर वाली वैल्यू को इकट्ठे कर दो, यानी कि ये -7 और ये यहां पर 2, दूर दूर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। तो -7 और 2 कितना बनेगा, -14। बात समझ में आ गई। दूर दूर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और पास पास वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है। तो माइनस का साइन लगाना है और ये -1 और 5 कितना बनेगा, -5। ठीक है, तो ये मॉड में आएगा और हमेशा इस वैल्यू को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। मेरे भाई बात समझ में आ गई। देखो मैं दोबारा समझाता हूं क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन धुरंधर तरीके से 15-15 20-20 सेकंड में होने लग जाएंगे। दूर दूर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, -7 और या 2 यानी कि -14। फिर डिफरेंस लगाना है तो डिफरेंस के लिए माइनस साइन लगाएंगे और -1 को 5 से गुणा करेंगे, -5। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -14 +5। ठीक है, मॉड में डिवाइड बाई 2, तो ये -9 आएगा ना, -9 यानी कि +9। तो क्या आप लोगों का आंसर 9/2 आया। यानी कि पहले क्वेश्चन में हमने इस बात को समझ लिया कि अगर कभी भी ऐसा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो किसी भी वैल्यू को 0 मान के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी टेक्निक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसमें भी मेरी मर्जी वाली कहानी लगा के चलनी है। आइए भाई, अब आप मुझे बताना कि सर मजा आया कि नहीं आया इस कॉन्सेप्ट के अंदर। और यही तो हमारी इस क्लास की खूबसूरती है कि अगर आप रेगुलर बेस पर इन क्लासेस को एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे करके अपने एग्जाम्स तक बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल धुआंधार खिलाड़ी बन जाओगे। अब आप करो, एक काम करो, जो आपको मन कर रहा है उसको 0 बना दीजिए। मैं एक काम करता हूं, इसको तो मैंने 1 को जो है मैंने क्या करा, मैं इसको 0 बनाता हूं, है ना। तो मैंने यहां पर +4 और +3 करा। ठीक है, +4 और +3 के साथ में इसको ले लूंगा, तो मैं यहां भी +4 और +3 लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइन माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। और यहां भी मैंने क्या करा, यहां भी मैंने 4 और 3 लिख दिया। इस बार मैंने क्या करा, बीच वाली वैल्यू को 0 बना दिया। इस बार मैंने बीच वाली वैल्यू को क्या बना दिया, 0 0 बना दिया, है ना। तो आप बोलेंगे सर नया कोऑर्डिनेट ये 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 1 कितना हो गया, 5, और 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो एक कोऑर्डिनेट 5 और 5 आ गया, और ये 4 और 4 कितना आया, 8 आया, और 1 और 3 कितना आया, 4 आया। अब वही टेक्निक लगानी है, दूर दूर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, 20। 5 गुणा में 4 20 हो जाएगा। और पास पास वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40। तो डिफरेंस लेते हैं हमेशा और मॉड में लगा के इनको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप ये बोलेंगे सर ऊपर आ गया -20/2 और मॉड में आ चुका है, तो आंसर यहां पर जो 10 रहेगा, क्योंकि माइनस का 10 भी प्लस का 10 बन जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को एग्जाम में ढूंढोगे कि आया है कि नहीं आया है। मैथ्स की अदालत शो अटेंड किया है तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन के आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देता हूं क्योंकि इसमें हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। तो ये क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। आइए समझते हैं। सर 3 और 5, 3 और 5, -2, 0 और भाई 6, 4। अब आपने यहां पर बोला, देखो जैसे कि मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले वाले कोऑर्डिनेट को 0 करा। सेकंड वाले में आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए मैंने दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को 0 करा, और इस बार मैं तीसरे वाले को 0 करने वाला हूं, यानी -6 और -4। ठीक है, -6 और -4, -6 और -4। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि यार किसी को भी 0 मान के काम कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सर, -3 आ जाएगा, और 5 में से 4 यानी कि +1, -6 -2 यानी -8, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, और ये तो 0 0 हो गया। इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में आप लोगों को। दूर दूर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, -4 गुणा में -3 यानी +12। डिफरेंस लेंगे, पास पास वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई यानी -8। मॉड लगा दो,
डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 12 और 8 20 बटे में 2, 20 बटे में 2 10 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ऑप्शन में 10, बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं। तो ट्रायंगल वाली कहानी तो भैया 10 मिनट में हो गई है समाप्त, ठीक है। ट्रायंगल वाली कहानी तो 10 मिनट में हो चुकी है समाप्त। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज पर। अब चतुर्भुज का एरिया मैं आपको थोड़ा सा, आप लोगों की 10th क्लास या 9th क्लास के अंदर एक बार, या फिर 11th क्लास में जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उनको थोड़ा सा मैं भावनाओं में लेके चलूंगा, यानी कि उनको बताऊंगा कि कितना आप लोगों के साथ जो है उस टाइम पर एग्जामिनर क्या आप लोगों को परेशान करता था और कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जैसे कि आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके वर्टेक्स कितने हैं, 1,2। एक बार मैं लिख के दिखाऊंगा जरूर आपको, 1,2, ठीक है, 2,-3, उसके बाद है -3 -2, और चौथा कोऑर्डिनेट है हमारे -1 और 4। अब क्या करते थे भाई, एक काम करते थे हम लोग कि हम क्या करते थे, इन दोनों को आपस में मिला लेते थे, इन दोनों को आपस में मिला लेते थे। तो एक ट्रायंगल बना हमारे पास ABC और एक ट्रायंगल बना ADC। और अगर मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए गलती से भी किसी बच्चे ने सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया ऐसे ही निकाला जाता है, तो भाई साहब सच बता रहा हूं, आंसू पहुंचने वाला पेपर में मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और मुझे लगता है कि इतना करते करते कैलकुलेशन भी एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल में 1 2 3 x1 x2 y1 y2 y3 y4 वाले कंसेप्ट को लगाओगे, फिर इसका निकाल के फिर इसके साथ जोड़ोगे, तब तक तो भैया आधी कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने बोला कि सर अभी आपने ये बताया कि सर एक कोऑर्डिनेट को 0 कर लेंगे, तो यहां पर भी डबल प्रोसेस है यार। अगर मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, तो एक बार मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाते हुए, दूसरे कोऑर्डिनेट को भी 0 बनाते हुए। तो ये कहानी भी मतलब कहीं ना कहीं रविंदर सर मतलब मजा नहीं आ रहा है, क्या ऐसा आपको फील हो रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि हम इस क्लास को करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क आप लोगों के लिए करना पड़ता है। तो जरूर जो है आप लोग फीडबैक दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। करना क्या, जैसे देखो 1 लिखा है 2 लिखा है, इसको ऐसे लिखो 1/2 ऐसे लिखो, फिर 2 -3, तो जिसके साइन जहां पर है उसको ऐसे ही लिखना, ठीक है। ऐसे में सोचना इस -3 को ऊपर ले जाओगे, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये प्लस का x है और ये माइनस का y है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर ये हो गया -3 और -2, -3 और -2, और ये हो गया -1/4। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि इनको इस तरीके से लिखना है। अब क्या करना है आप लोगों को, जो पहला कोऑर्डिनेट है ना, उसको स्टार्टिंग में भी लिखना है और उसको एंड में भी लिखना है। जो पहला कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, उसको स्टार्टिंग में भी लिखना है और उसको एंड में भी लिखना है। एक बार में आंसर निकालना चाहते हो ना, समझा देता हूं। अब क्या करेंगे, गुणा करना स्टार्ट करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा, तेजी से करो। 1 गुणा में 2 यानी कि 2, 1 गुणा में -3 यानी -3, 2 गुणा में -2 यानी -4, और -3 गुणा में 4 यानी कि -12, और -1 गुणा में 2 यानी कि -2। बात समझ में आ गई? इनको एक साथ लिख लिया। चलो अब यहां से गुणा करना चालू करो, तिरछी गुणा, यानी कि आपस में इस तरीके से कैंची गुणा करनी है, आपस में इस तरीके से कैंची गुणा करनी है। अब क्या करेंगे, गुणा करने पे हमेशा बीच में डिफरेंस लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 में 1 की गुणा किया 2 हो गया, 2 में 2 की गुणा किया सर 4 हो गया, 2 दूनी 4, इसमें इसकी गुणा किया 3 तिया प्लस में 9 हो गया, ठीक है। -2 को इससे गुणा किया सर प्लस का 2 हो गया, और 4 में 1 की गुणा किया प्लस का 4 हो गया। आप बोलोगे सब कुछ हो गया, मोड में जरूर लगाना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और इन सभी को आपस में इस तरीके से करके हमेशा 2 से डिवाइड कर देना, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एक बार में बाहर, ठीक है भैया, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एक बार में बाहर। चलिए, तो सर ये प्लस के 2 से माइनस का 2 यहीं काट दो अंदर अंदर। 12 और 4 16, 16 और 3 19, यानी -19 हो गया। इसके बाद सर 2 और 2 कितना, ऐसे करो, 4 और 2 देखो, 2 और 4 6 और 9 15, ठीक है, 9 4 13, 2 15, 2 17, 4 21, यानी कि -21 बटे में 2, ठीक है जी। तो ये कितना बनेगा 40 बटे में 2 यानी कि 20, 40 बटे में 2 यानी कि 20। ये रहा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको समझ में आया? ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में आंसर खत्म। सच बताना 30-40 सेकंड के अंदर जब पेपर में बैठे होते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता सॉल्व? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और बताता हूं। देखो आंसर्स कुछ भी हो, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास होना चाहिए,
कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसी तरीके से काम करो। और अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरी रेगुलर क्लास को फॉलो करना चाहता है तो एसएससी वाला यूट्यूब चैनल शाम को 9 बजे कंप्लीट क्लास आप लोगों के लिए लेके आते हैं। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर में लेकिन बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं। चलिए भाई, तो माइनस का 4/5, फिर उसके बाद 0/7, फिर उसके बाद 5/-5, फिर उसके बाद सर माइनस का 4/-2। ठीक है, इतनी कहानी होगी। अब पहले वाले कोऑर्डिनेट को दोबारा से लिखना है, यानी माइनस का 4/5, और इसी कोऑर्डिनेट को लास्ट में लिख देना है माइनस का 4/5, और कैंची गुणा करते तेजी से आंसर निकालना है। ठीक है, इसको करेंगे माइनस का 20, इसको करेंगे माइनस का 28, इसको करेंगे तो सर 0, इसे करेंगे माइनस का 10, और इसे करेंगे माइनस का 20। ठीक है जी, ये पहली कहानी होगी। अब इधर से गुणा करना स्टार्ट करें, अब इधर से गुणा करना स्टार्ट करें। ये एरो बना रहा हूं ध्यान से, क्योंकि मैं जल्दबाजी में तो काम करूंगा नहीं, मेरा काम है आपको बेस्ट समझाना। तो माइनस का 4 गुणा में 5 यानी कि माइनस का 20, माइनस का 20, इसको इससे गुणा करेंगे तो सर ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 पंजे कितना हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 4 और प्लस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, मॉड लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, पेपर में 2 से भाग मतलब लास्ट में ही करना, ये तो सिर्फ लिख के दिखाने वाली कहानी होती है। ठीक है, आइए क्या क्या कट रहा है जी। -20 -20 40 और 10 50 50, और ये कितना हो गया माइनस का 78, -78, माइनस साइन लगाओ। आइए, -20 से +20 कट गया, और 35 और 8 कितना हो गया 43, 35 और 8 कितना हो गया 43, माइनस का 43 बटे में 2 आ गया। मोड लगा दो, 8 3 11 7 4 11 12 यानी कि 121, 121 बटे 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो भैया ये है आप लोगों की आज की मैथ्स की अदालत का स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोगों ने करे हैं ताबड़तोड़ तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर काम। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आप लोगों को ट्रायंगल के 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर कराए, और 2 क्वेश्चन आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल के बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वाली क्लास जो है बिल्कुल मस्त लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन बच्चों ने पिछली मैथ्स की अदालत क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए, और अपकमिंग एग्जाम्स में धुआंधार खिलाड़ी बन के लौटिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।